महापुराण की कथा कहती है, जिस घर में एक बेटा एक बहू और परिवार में कम सदस्य रहते हैं ना, तो बहू डिप्रेशन में पड़ कर एक दिन सुसाइड कर मर जाती है। और जिस घर में 4-5 देवरानियां हो, 3-4 देवर जेठ हो, बहू को टेंशन आ जाए ना तो वो दूसरे से कहकर मन हल्का कर लेती है। इसलिए सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं कि हमारा मन हम इन देवताओं के पास जाकर हल्का कर सकते हैं। कोई तुमसे कह दे हमारे धर्म में आ जाओ, कोई कह दे तुम हमारे पंथ में आ जाओ, कोई कह दे तुम हमारे धर्म अपना लो, उनसे कह देना तुम्हारे यहाँ है ही क्या, एक, और हमारे यहाँ भरा पड़ा है 33 कोटि देवताओं से पूरा अंबा। कोई तुमसे कहे हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे नियम को अपनाओ, हमको फॉलो करो, हमको फॉलो करो, तो कह देना हम फॉलो वालो नहीं करते, हम तो फूल से प्यार कर फूल मेरे महादेव के चरणों को समर्पित करते हैं, फॉलो से मतलब नहीं, फूल से मतलब रखते हैं। और वैसे भी पूरा भारत फूल में ही हो रहा है भैया। और फिर मेरा निवेदन है मेरे सनातनियों से, मेरे हिंदू भाई बहनों से, मेरे सनातन धर्म के सभी भक्तों से निवेदन इसलिए करते हैं, घर में कम से कम 2, 3, 4 छोरा छोरी होना चाहिए, होना चाहिए। अब कई लोग सबसे ज्यादा दिक्कत मीडिया वाले हमसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी तुमने तो कह दिया कि 3-4 बच्चे होना चाहिए, इनका पेट कौन भरेगा? तो हम कह देते तुम्हारा कौन भर रहा है? जो तुम्हारा भर रहा है वो 4 का और भरेगा, और जो 4 का भर रहा है वो 8 का भरेगा। बस इतना याद रखो, सरकारी गोडाउन को भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, वेयर हाउस को भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, पर किसी के पेट को भरने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं, उस देवाधिदेव महादेव की। वो जवाबदारी तुम्हारी नहीं है, वो जवाबदारी है देवाधिदेव महादेव की। अपने धर्म को प्रबल करने के लिए यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पंथ में एक देव हो सकता है, पंथ में एक पुस्तक हो सकती है, पंथ में एक पद्धति हो सकती है, पंथ में एक पूजन स्थल हो सकता है, पर सनातन धर्म में 33 कोटि देवताओं का भाव होता है। सनातन धर्म में कई पुराणों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई वेद और शास्त्रों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई पद्धतियों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई देवालय का भाव होता है। यहाँ आए हो मयाली गांव में मदेश्वर नाथ का दर्शन कर लिया, फिर किसी दूसरे गांव में चले जाओ, फिर किसी देवता का दर्शन कर लो। शंकर भगवान और अन्य देवता में एक सबसे बड़ा अंतर है कि शंकर भगवान जिस गांव में रहते हैं उसी गांव से पूजा जाते हैं। जैसे जसपुर में अगर मालूम पड़े कोई शंकर जी का मंदिर है तो वहां पर नाम हो जाएगा जसेश्वर महादेव, यहां आकर बैठ गए तो मधेश्वर महादेव। जिस जगह पर अभी हम कल एक वो यहीं पास में गांव था, कौन सा चरमरी गांव, कौन सा गांव था है? अच्छा तुम तो समझ गए ना, हाँ बाकी के सब जान दो, अपने को समझ में आना चाहिए, बाकी के तो आए तो नहीं आए। तो कल हम वो गांव गए थे तो कौन से महादेव है? वो गांव के नाम से ही महादेव है ना, जो गांव का नाम है वही महादेव का नाम है। बोलो सही है कि गलत है? एक ही नाम, मतलब उस गांव के महादेव का नाम उसी गांव से जुड़ा हुआ है, मतलब हमारे गांव का कुल देवता और हमारे गांव का राजा और हमारे गांव की रक्षा करने वाला वो देवाधिदेव महादेव स्वयं विराजमान है। ये गांव में शिव की स्तुति का एक प्रतिबिंब है। क्या है शिव पुराण में? अब आप लोगों को कह सकते हो कि आखिर इस कली काल में शिव महापुराण का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि शिव पुराण के लिए वर्णन किया गया कि ये शिव पुराण भगवान
ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर पार्वती जी कहते हैं तुमरुका जी, जो कली काल में इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, पंडाल तक पहुंचकर जितने कदम चलकर मेरे नजदीक तक पहुंचेगा, उतना उतना मुझे प्राप्त कर लेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी वहां से चलकर पैदल पैदल हम यहाँ तक आ रहे हैं, कोई कहता है भीड़ बहुत है गुरुजी, कोई कहता है ये बहुत है गुरुजी, कोई कहता है शंकर भगवान तुम्हारे घर से तुम चलोगे शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए, तब तक शंकर भगवान सारी परीक्षा ले लेगा तुम्हारी। डॉक्टर तुम्हारे रोग को 1 मिनट में मिटा सकता है। सिर दर्द हो रहा है ना, डॉक्टर 2 मिनट में गोली देगा और सिर दर्द बंद कर देगा। डॉक्टर 2 मिनट में पेट के दर्द को बंद कर देगा। डॉक्टर 2 मिनट में घुटने के दर्द को बंद कर देगा। पर डॉक्टर करता क्या है, 2 मिनट में बंद नहीं करता है। डॉक्टर क्या करता है, पहले ये वाली जांच करा के आओ, फिर कहता है ये वाली जांच करा के आओ, फिर कहता है ये वाली जांच करा कर आओ। सारी जांच डॉक्टर करवाता है। इसमें डॉक्टर का फायदा नहीं है। डॉक्टर पूरी जांच कराते 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 आखिरी में 4 तरह की गोली लिख देगा। सुबह खाली पेट खाना, सवेरे भोजन के बाद खाना, रात्रि को भोजन के बाद खाना, शाम को सोते समय खाना। डॉक्टर ने 5 तरह की दवाई तुम्हें लिख ली। अब क्या डॉक्टर दवाई पहले नहीं लिख सकता था? जम के बोलो जरा, लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? लिख सकता था, पर सारी जांचें डॉक्टर ने करा ली और जांच कराने के बाद दवाई लिखी कि ये दवाई लोगे तो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छी रहेगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में अगर आ रहे हो तो शिव पुराण की कथा में आने से पहले मेरा महादेव घर से चलोगे तब तक, कथा तक पहुंचोगे तब तक पूरी जांचें करा लेगा। कमलाबाई कहां से आई, फिर पता करा दूसरे की गाड़ी में बैठकर आई है, फिर पता करा कोई छोड़ने वाला नहीं था, बस में बैठकर आई है, फिर पता करा। सारे पर्चे भगवान सारी जांचें करा लेगा और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर छोड़ेगी गाड़ी और वहां से फिर चलती चलती धीरे धीरे टुकर टुकर झुकती झुकाती आराम से फिर कथा में जाके फिर सोचेगी आगे बैठूं क्या, विचार कर। अब आगे जगह नहीं मिली तो कहीं पीछे जाएगी, पीछे नहीं मिली साइड में जाएगी, साइड में जाएगी पेड़ के नीचे बैठ के कथा सुनेगी। और वहां बैठकर कथा सुनने के बाद जब घर जाएगी तो शंकर भगवान कहेंगे अब इसके सारी जांचें पूरी हो चुकी है, इसके पास खुद की गाड़ी नहीं है, बस में बैठ के आई थी। अगली कथा जो झारखंड में 11 मई से यहीं से 80 किलोमीटर दूर जसपुर से झारखंड में कौन सा घुंगरू ऐसा कोई घूम रहा, अरे तुम समझ गए ना। आशीष एक लिख के ला देना मेरे को, झारखंड है आशीष, उनसे लिख कर ला दीजिए नाम, कौन सा गांव का नाम है वो, घुंगरा करके कोई सा गांव है, गूंगा गुमलहा, गुमलहा। अब समझ में आ गया हमको भी, हो ठीक है। तो भगवान ने सारी जांचें तुम्हारी करा ली है, भगवान ने देख लिया, बस में आई है, तकलीफ है, झुक के चल रही थी, पांव में दर्द था, सारी जांचें भोलेनाथ ने करा ली। अब बाबा ने सोच लिया मार्च में कथा सुन रही है, अप्रैल बीच में फंसा और 11 मई से कथा है, 3 महीने में इसका घुटना भी ठीक करना है और इसकी खुद की गाड़ी दिलाकर फिर वहां पर बुलाना है, वहां कथा सुना, जांचें और जो जैसी भावना, आप गाओ, आप लोग कहिए, जो जैसी वो नहीं खालियों से वो मन ही मन और कर दिया माला मान का शिवा ने उठा दिया भंडार का। धनदारी से बोलो,
जो जैसी वो वैसा ही, नहीं खाली उसे वो मन ही, और कर दिया माला लुटा दिया। जोरदार, बस। और डरना वरना नहीं चाहिए किसी से भी। कथा में बैठे हो ना, शंकर भगवान की कथा सुनने बैठे हो ना, तो ये मान कर बैठो अपने बाप के घर में बैठे हो, और किसी से नहीं डरना। आग लगे बस्ती में, हाँ बन रहे हो मस्ती में। जो जितना ज्यादा कमेंट्स करे तुम उतनी जोरदार खजूर की चोटी बना के चूड़ा बूढ़ा बना के फिर बोलते रहे, बोले मस्त होकर। अब कई लोगों के मन में जो संशय था कि गुरुजी शिव पुराण में क्या है, शिव पुराण में क्या है, तो याद रखना किसी पुराण में भगवान ने वचन नहीं दिया, केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसके विराम पर तुमरुका जी को भगवान शंकर ने वचन दे दिया कि कली काल में जो इस शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनेगा उसके सारे दुख तकलीफ काट कर हृदय में शिव भक्ति का निवास कर दूंगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव तत्व की और इसीलिए निवेदन है, अपने नजदीक में 100, 150, 200, 250, 300 किलोमीटर में कहीं बाबा कुबेर भंडारी की, ये पवित्र कुबेरेश्वर बाबा की बड़े आनंदमय जब शिव महापुराण की कथा अगर सुनने को मिले तो एक बार अपना आसन लगाकर बिछाकर 7 दिन 5 दिन जो भी कथा आपको मिले उसको श्रवण करो। ये कथा तो यहाँ 27 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर नूतन संवत्सर में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 5 दिन की शिवपुराण की कथा शहादा महाराष्ट्र में, जहाँ के आयोजक रहेंगे विधायक महोदय राजेश पांडवी जी, वो वहाँ के विधायक हैं, आमदार हैं, जो इस पवित्र कथा को 5 दिन की नूतन संवत्सर की कथा शिव महापुराण की करें, शिव तत्व को धारण। उसका कथा का समय भी यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, यही 1 बजे से। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर का संवाद, ओघड़दानी शिव। वो जो झारखंड में कथा होने वाली है ना, 11 मई से 17 मई तक, मुरगू मैदान, ग्राम सोपाली, रांची, गुमला 4 लेन, गुमला, झारखंड में कथा है, तुम्हारे नजदीक में ही है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हार हर महा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। हृदय से शिव को अपने मन का भाव जब हम शंकर की कथा में जब कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार करता है, शिव उसको स्वीकार करता है। शंकर भगवान उसको स्वीकार करते हैं।
और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ, आज सोमवारी है और बाबा से अपने हृदय का भाव अवश्य करें। आज उत्तर भारत में एक माता का पूजन किया जाता है जिसको दशा माता कहते हैं। कहते हैं दशा माता दशा बदल देती है। और आज सोमवारी के दिन आप और हम सब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, दिल से निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव सब कहिए।